नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के लेक्चर 3 में हम देखेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स की डिटेल्स करके देखेंगे। पैसिव कंपोनेंट्स मतलब निष्क्रिय घटक, कंपोनेंट्स मतलब घटक, और पैसिव का मतलब जो है जो निष्क्रिय घटक है। तो हमने देखा था निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं। वे होते हैं जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज या शक्ति प्रवर्धन नहीं कर पाते हैं। जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज या शक्ति प्रवर्धन नहीं कर पाते हैं वो आपके कैसे कहलाते हैं? निष्क्रिय कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक, संधारित्र और प्रेरक। तो ये कुछ पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इनकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ऑपरेट करने के लिए कोई पावर सप्लाई आपको अलग नहीं लगानी पड़ती है और ये सिग्नल का प्रवर्धन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करेगा, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कौन होता है? प्रतिरोध। तो अब धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, उस आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो धारा के प्रवाह को जो रोकता है वो हमारा कहलाता है प्रतिरोध, रजिस्टर कहलाता है। ठीक है। रजिस्टर जो है कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये पदार्थ की प्रॉपर्टी के अनुसार रेजिस्टेंस का मान होता है। अगर हम कोई पदार्थ ले लें जिस पदार्थ से प्रतिरोध बना हुआ है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम देखें वो अगर रो है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो हम प्रतिरोध के मान को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रतिरोध के मान को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये क्या चीज है? ए और एल। ये ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो हमने ये इस टाइप का प्रतिरोध लिया, ठीक। एल लंबाई का प्रतिरोध है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और जिस पदार्थ से बना हुआ प्रतिरोधक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो रो है। तो प्रतिरोधकता अगर रो है तो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, वेयर जहां पर आर क्या है? प्रतिरोध। इसका कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, इसका मान जो है वो आर से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पर रो क्या है? जिस पदार्थ से बना है वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो रो जो है ओम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, लेंथ मीटर, यहाँ पर वर्ग मीटर। और रो की अगर बात करें तो रो का जो इकाई होगी वो क्या होगी? वो मीटर। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मीटर से 1 मीटर कट गया तो ऊपर 1 मीटर बचेगा, तो ओम मीटर इसका इकाई हो जाएगा। तो यानी कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड कर रहा है? उस पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा प्रतिरोध जो है वो ताप पर भी निर्भर करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है। एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब ताप कैसा है, उस पर भी प्रतिरोध का मान निर्धारित होता है। ठीक है। तो चलिए ये हमने जान लिया। अब अगर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
इसका सिंबल ये है, सिंबल क्या होता है प्रतिरोध का, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से अगर इस कंपोनेंट को हम किसी सर्किट में लगाएं, मान लीजिए यहाँ पे आप वोल्टेज सर्किट में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई बैटरी लगाई है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, उस बैटरी में से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसका प्रतिरोध मान R है, तो जो ये ऊष्मा निकालेगा, कितनी निकालेगा पावर, I² R से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा निकलेगी या हीट कितनी उत्पन्न होगी, वो आप I² R से निकाल सकते हैं, I² R, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन, मतलब प्रतिरोध की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, किस आधार पर हम प्रतिरोध चुनते हैं, मतलब किस वैरायटी का प्रतिरोध हमें यूज करना चाहिए, या मार्केट में कितना टाइप के, किस आधार पर कितने टाइप के प्रतिरोध अवेलेबल है, तो हम कैसे डिसाइड करें। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए उसकी विशिष्टताएं, स्पेसिफिकेशन। पहला स्पेसिफिकेशन है प्रतिरोध का मान, जो कि आप अभी जान चुके हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम प्रतिरोध का मान जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम की इकाई होती है, छोटी इकाई है ओम। अगर बड़े प्रतिरोध की बात करें तो किलो ओम, मेगा ओम, ये सब बड़ी इकाई है इसकी, किलो ओम या मेगा ओम बड़ी इकाई है इसको नापने के लिए, ठीक है। तो इसका जो है मान हम निकाल सकते हैं। मान निकालने के क्या क्या तरीके हैं, एक हमारे पास कलरफुल मेथड है जो कि बिना मल्टीमीटर के, और दूसरा तरीका हम मल्टीमीटर द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत बड़े मेगावाट टाइप के प्रतिरोध हैं, उसको मेजरमेंट की टेक्निक्स भी अलग होती हैं, ठीक है। तो वो हम आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो उसमें हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। अब टॉलरेंस, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टॉलरेंस क्या होती है। एक्चुअली कोई प्रतिरोध एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं होता, जैसे हमने कहा कि 6 ओम या 600 ओम का प्रतिरोध है, तो वो एग्जैक्टली 600 ओम का जरूरी नहीं है कि वो हो। तो जो मार्केट में प्रतिरोध मिल रहे हैं वो मान लीजिए 4.7 के या 4.7 किलो ओम का प्रतिरोध आप मार्केट से लाए, तो उसके पीछे ये एग्जैक्ट आपको 4700 या 4.7 के का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर रहती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉलरेंस से। कितना चेंज आ सकता है वो उसकी टॉलरेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तव में इसका मान प्रतिशत से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग ये लिखते हैं कि जैसे 4.7 प्लस माइनस 5% या 10% या 20%, तो प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 10% या प्लस माइनस 20% इसकी टॉलरेंस प्रतिरोध की इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 कैटेगरीज में हम इसको बांटते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मार्केट में प्रतिरोध अवेलेबल है, या तो 5% टॉलरेंस वाले होंगे, या 10% टॉलरेंस वाले, या 20% टॉलरेंस वाले। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा 4.7 के है ना, एक आता 4.7 किलो यानी कि 4.7 इंटू 1000 है ना, ये हो गया 47 ओम। तो 47 ओम और आपके पास प्लस माइनस 5% मार्केट टॉलरेंस है, तो हम क्या कहेंगे तब रोज या तो 47 माइनस 5 यहाँ हो सकता है, या अधिकतम वैल्यू क्या होती है 45 और प्लस 5। तो इसका जो मान है वो हमारा 4695 ओम से लेकर के 4705 ओम तक के बीच का मान कोई भी हो सकता है इस प्रतिरोध का। तो अगर हमारे पास 4.7 किलो ओम
±5% टॉलरेंस वाला प्रतिरोध है तो उसका मान 4,695 से लेकर के 4,705 के बीच का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टॉलरेंस रहता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिरोध की सहनशीलता का मान, उसको टॉलरेंस को हम क्या कहते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता का मान जितना कम होगा उतना ही उसके अपने निर्धारित मान से विचलन या डेविएशन कम होगा और उतना ही बेहतर प्रतिरोध होगा। अगर आप ±10% वाले लेंगे तो क्या होगा, अगर 10% वाले कैलकुलेटर में क्या होगा, 47 - 10 और 47 +10, तो क्या आ जाएगा इसमें 4690 और यहाँ पर 4790। यहाँ आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा रेंज बढ़ गई है, तो इसकी वेरिएशन जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर 10% टॉलरेंस वाला और ज़्यादा, तो यानी कि जितना कम टॉलरेंस उतना ही अच्छा प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आपको ये टॉलरेंस की बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट रेटिंग है इसकी पावर रेटिंग। विभिन्न प्रकार के पावर रेटिंग वाले प्रतिरोध हमारे पास अवेलेबल है। अभी आपने पहले देखा था प्रतिरोध का मान, उसका सहनशीलता देखिए, और अब पावर रेटिंग की बात करते हैं। तो कितनी पावर वो अधिकतम सहन कर सकता है कोई प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध कितनी पावर सहन कर सकता है बिना डैमेज हुए, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए, तो कितनी पावर ये सहन कर सकता है। अभी आपने देखा था कि पावर कैसे निकाली थी आपने, I/R से निकाली थी, है ना। तो कितनी पावर वो झेल सकता है कि वो अपने को सुरक्षित रख पाए, इसका भी मान फिक्स होता है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप प्रतिरोध में पावर दे देंगे तो वो जो प्रतिरोध है वो नुकसान हो जाएगा उसको, और वो प्रतिरोध जल जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पावर रेटिंग वाले प्रतिरोध मिलते हैं। 1/8 वाट पावर के, 1/4 वाट पावर के भी अवेलेबल है, 1/2 वाट पावर के, 1 वाट, 2 वाट। तो ये पावर रेटिंग जो है अवेलेबल है। कार्बन कंपोजिशन में ज़्यादातर अवेलेबल हो जाते हैं हमें, तो ये पावर रेटिंग से हमें पता चल जाता है कि इतनी पावर तक पर्टिकुलर प्रतिरोध हमारा पावर, ये इसमें हम इतनी पावर दे सकते हैं, या ये कह लीजिए कि इतनी पावर के हिसाब से करंट देख लेंगे। प्रतिरोध का अगर मान हमें पता है तो उसके हिसाब से करंट देख लेंगे, कितनी करंट इस प्रतिरोध से होकर के हम गुजार सकते हैं जिससे कि हमारा प्रतिरोध जलेगा नहीं। तो ये निर्भर करता है कि पावर रेटिंग उसकी क्या है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेटिंग। प्रतिरोध के अक्रॉस कितना अधिकतम आप वोल्टेज लगा सकते हैं। अभी सर्किट में हमने इसको लगा के जोड़ा था, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बनाया था हमने। यहाँ पर और भी कोई सर्किट हो सकता है, तो रिलेविंग के लिए हमने पावर सप्लाई लगा लिया, या और सर्किट में कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो पा रहा है। और वोल्टेज रेटिंग का मतलब यह है कि प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाली हाई वोल्टेज की सीमा कितनी है, प्रतिरोध के सिरों पर कितना मैक्सिमम वोल्टेज आप लगा सकते हैं, वो उसकी वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन कंपोजिशन के लिए 150 वोल्ट, 250 वोल्ट, 350 वोल्ट और 500 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग वाले प्रतिरोध हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। एक इसकी स्पेसिफिकेशन और है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके द्वारा निर्धारित करते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोधक का ताप गुणांक। अब प्रतिरोधक का ताप गुणांक कितना होना चाहिए या कितना है, वो बताता है कि तापमान के हिसाब से कितना इसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। प्रति डिग्री सेल्सियस परसेंटेज प्रति डिग्री सेल्सियस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी का प्रतिरोध तापमान देखते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस, ये लिखा होगा। मान लीजिए 0.01
प्रति डिग्री सेल्सियस ये चीज़ उसमें लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करते हैं। ऋणात्मक का मतलब है कि अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है। बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अगर प्रतिरोध घट रहा है तो हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक। और अगर प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रतिरोध घट रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, परसेंटेज डिग्री सेल्सियस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस की विशेषताएं हैं। प्रतिरोध का मान आपने देखा था सबसे पहले, उसके बाद टॉलरेंस की बात की थी हमने, उसका पावर रेटिंग की बात की, फिर वोल्टेज रेटिंग की बात की, और अब हमने देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो विभिन्न प्रकार की हमने विशेषताएं देखी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि क्या वीडियो में और हम सुधार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।